गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कथन निष्कर्ष का चैप्टर, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे और एक ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको, एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो कि कथन निष्कर्ष आपको बहुत आसान लगने लगेगा। आप अगर पेपर देने जानते हैं तो आप इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, कौन सा मारूं ऑप्शन, कौन सा ना मारूं। आज मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में और सरल तरीके से आप प्रश्न को हल कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ट्रिक क्या है। तो ट्रिक जानने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी के माध्यम से हम आज आपको इस प्रश्न को हल कराएंगे। तो आइए उस कहानी को देखते हैं। दोस्तों, कहानी हमारी ये है, आप सब लोग जानते हैं कि जब शादी होती है, जब शादी होती है तो शादी दो लोगों के मिलने से होता है, लड़की और लड़के के मिलने से। दोस्तों, दो लोगों की जब शादी होती है तो शादी कराने वाला अगुआ, आपको पता होगा कि अगुआ जो होता है वो शादी कराने का काम करता है। कहीं कहीं हमारे आगरा या मथुरा की तरफ, मतलब बहुत जगह उसे लोग बिचौलिया भी बोलते हैं और अगुआ भी बोलते हैं। बहुत जगह दोनों का काम एक ही है, बिचौलिया और अगुआ दोनों एक ही पर्सन का नाम है। जो पर्सन शादी कराता है उसी को हम अगुआ या बिचौलिया बोलते हैं। तो दोस्तों, कहानी तो आपने जान गए कि दो लोगों को शादी करानी है, उसमें अगुए का काम होता है। तो दोस्तों, शादी किसके किसके बीच करानी है, ये प्रश्न पे हम कैसे देखेंगे आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, जब हमारा कथन दिया हो और निष्कर्ष दिया हो, ये हमारा निष्कर्ष है दोस्तों, ये हमारा निष्कर्ष है, ये हमारा निष्कर्ष है। जब दोस्तों जब हमारा कथन दिया हो और निष्कर्ष दिया हो, तो इस अगुए का काम, जब हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे, तो जब निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो दो लोगों का जिक्र होगा, दो चीज़ों का जिक्र होगा, दो सामानों का जिक्र होगा। जब हम निष्कर्ष देखेंगे और जिसका जिसका जिक्र होगा, समझिएगा कि उसकी शादी करानी है। जैसे कि सभी नदी हवा है, यहाँ पे नदी और हवा का जिक्र हो रहा है, तो समझिए कि हमें नदी और हवा को शादी करानी है, दोनों को आपस में मिलाना है। और जो इसको मिलाएगा वो हमारा अगुए का काम करेगा, बिचौलिए का काम करेगा। निष्कर्ष को देखना है और निष्कर्ष में जो दिया हो उसी को शादी करानी है, उसी को आपस में मिलाना है। तो दोस्तों, मैं आज आपको और एक चीज़ बता दूं, ये होता है सभी, कुछ और कोई। ये तीन चीज़ों से हमारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी में दोस्तों 100 और 50, कुछ में 50-50 और कोई में 100 और 100 होता है। दोस्तों, ये आपको याद करना है। सभी में 100-50, कुछ में 50-50 और कोई में 100-100। इसका जिक्र हम इस प्रश्न पे करेंगे कि इस प्रश्न पे हम इसको कैसे रखेंगे और कैसे सवाल को करेंगे। और जो अगुआ होता है, अगुआ को दोस्तों हमेशा 150, मतलब इसको आप रुपया समझ लीजिए अपने समझने के लिए, कि 150 रुपया अगुओं को हमेशा मिलना चाहिए।
अगर अगुए को 150 रुपया नहीं मिलेगा तो आपकी शादी को तोड़वा सकता है, कैंसिल करवा सकता है और आपकी शादी टूट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे प्रश्न में हम रखेंगे, अगर अगुए को 150 न मिला जो शादी करा रहा है, अगर उसको 150 न मिला तो वो शादी टूट जाएगी। ऐसे ही प्रश्न पे अगर 150 नहीं मिला तो वो प्रश्न हमारा, वो निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। जिस निष्कर्ष में जिसकी शादी करानी हो, अगर नदी और हवा की शादी करानी हो, जो शादी करा रहा हो, अगर उसको 150 नहीं मिलेगा तो ये निष्कर्ष हमारा गलत माना जाएगा। तो आपको ये हमारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल भाषा में हमने आपको समझाया। इस प्रश्न पे हम रख के भी समझाएंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, सभी को 100 और 50 मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, पेपर में लिखना नहीं है, आप अपने मन में देखेंगे। आप ऐसे 1 से 2 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि सभी के साथ 100 और 50 होता है। देखिए सभी के साथ क्या होता है, 100 और 50। कुछ के साथ क्या होता है, 50 और 50। सभी के साथ क्या होता है, 100 और 50। ये हमने डाटा रख लिए। निष्कर्ष में भी हम डाटा रख लेते हैं। 100 और 50, सभी के साथ 100 और 50, सभी के साथ 100 और 50। ये हमने डाटा रख लिया। अब मैं आपको बता दूं, और एक निष्कर्ष हम ले लेते हैं। कुछ के साथ ले लीजिए, कुछ नाव नदी है, और एक आप निष्कर्ष बढ़ा लीजिए। देखिए कुछ में क्या होता है, 50 और 50 होता है। अब मैं आपको अगुए का काम बताता हूँ और इस प्रश्न को बताता हूँ। आपने सभी, कुछ और कोई का जिक्र देख लिया। इसमें हमारा अभी सभी और कुछ का जिक्र हुआ है। हम अगले प्रश्न में कोई का भी जिक्र करके आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप सभी के साथ अगर करना सीख लिए, कुछ के साथ भी करना सीख लेंगे और कोई के साथ भी करना सीख लेंगे। बस इस ट्रिक को हमें इस पे अप्लाई करना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अगुआ को कितना मिलना चाहिए, 150। अपने माइंड में बस ये एक बात बैठा लेना है, अगुए को कितना मिलना चाहिए, 150 रुपया। अगर अगुए को 150 नहीं मिला, शादी कैंसिल, निष्कर्ष गलत। निष्कर्ष को देखिए क्या बोल रहा है, सभी नदी हवा है। दोस्तों नदी और हवा की हमें शादी करानी है। तो देखिए नदी कहाँ है और हवा कहाँ है। देखिए सभी नदी कहाँ है, हवा कहाँ है। देखिए इन दोनों को हमें क्या करानी है, शादी करानी है, नदी और हवा की। अगुआ दोनों जगह मौजूद होना चाहिए, लड़की के घर भी, लड़के का घर भी। ओके, नदी हवा की शादी करानी है। अगुआ का काम हमारा पानी कर रहा है, क्योंकि पानी दोनों जगह मौजूद है। दोस्तों पानी दोनों जगह मौजूद है। हमने आपको बताया कि अगुए को 150 मिलना चाहिए, अगुआ को 150 मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ 150 मिल रहा है अगुए को? 50 और 50 कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। 100 होता है, हमें मिलना चाहिए 150। यानी ये प्रश्न क्या हुआ, निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष गलत हुआ। दूसरा निष्कर्ष देखिए, सभी नदी नाव है, नदी को नाव से मिलाना है। नदी कहाँ है दोस्तों? नदी यहाँ है। नाव कहाँ है? यहाँ है। नदी यहाँ है, नाव यहाँ है। इन दोनों को हमें शादी करानी है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, अगुआ एक घर में अगर नहीं बनता है तो दूसरे घर में भी जाता है, दूसरे घर में नहीं बनता है तीसरे घर में भी जाता है। उसका काम ही है शादी कराना है। एक घर से नहीं बना दूसरे घर, दूसरे घर से नहीं बना तीसरे घर, कैसे भी शादी को मिलाता है और शादी कराता है। अगर पैसा ना मिले तो फिर शादी टूटता भी है। वैसे ही जब हमें नदी से नाव को मिलाना है, नदी से नाव को, तो पहले हम पास वाले घर में जाएंगे। किसमें? पास वाले घर में। पास का घर कौन सा है? ये है। तो जब नाव को नदी से मिलाना है, अगुए का काम कौन कर रहा है? हवा। दोस्तों हवा को 150 मिल रहा है, 100 और 50। आप बोलेंगे हाँ मिल रहा है 150।
तो क्या 150 मिल रहा है तो हम निष्कर्ष को सही मान लें? नहीं दोस्तों, अभी हमने एक घर में गया और दूसरे घर को भी हमें जांचना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे अगुए को पूरा पैसा मिल रहा है, 150 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मिल गया, नाव और नदी की शादी करानी है और पानी को देखिए क्या 150 मिल रहा है, 50-50 100 मिल रहा है, 150 नहीं मिल रहा है तो हमारा निष्कर्ष गलत माना जाएगा। हमें दोनों घर में देखना है कि 150 मिल रहा है कि नहीं, हमें सभी कथन में देखना है कि 150 मिल रहा है कि नहीं। अगर सभी में मिलेगा तब निष्कर्ष सही, नहीं अगर एक में भी ना मिला तो हमारा निष्कर्ष गलत माना जाएगा। देखिए जब नदी हवा दिया था तो हमने इसको केवल जिक्र किया था, लेकिन जब नदी और नाव दिया हमने इसको भी जिक्र किया और इसको भी जिक्र किया। आप यहाँ भी बोलेंगे ये क्यों, अगर नदी और हवा का हुआ तो यहाँ पे क्यों नहीं जिक्र हुआ, आपका प्रश्न ये उठेगा। तो मैं इस प्रश्न का आंसर दे दूँ, अगर नदी और हवा बोला है तो ये पासी में बोला है, न कि यहाँ पे इस कथन का जिक्र किया है। इस कथन का अगर जिक्र न करे निष्कर्ष में तो हम इस कथन को देखेंगे ही नहीं। जिस कथन का जिक्र करेगा उस कथन को हम देखेंगे। अब आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए तीसरा निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी नाव पानी है। नाव को पानी से मिलाना है, सभी नाव पानी है, सभी नाव पानी है। तो नाव को पानी से मिलाना है, अगुआ काम हवा का है, तो हवा को क्या 150 मिल रहा है? जी हाँ मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हवा को 150 मिल रहा है, यहाँ पे क्या हमारा कथन सही हो जाएगा? इसमें भी एक आप टाइप लिख लीजिए या आप स्टार बना के लिख लीजिए कि जब सभी के साथ हमारा कथन दिया हो, जब सभी के साथ निष्कर्ष अगर दिया हो तो हम सेल्फ वैल्यू ये और ये जिसके बारे में पूछे दोनों को हम चेक करते हैं कि दोनों का वैल्यू कथन में सेम है कि नहीं है, तब जाके हमारा प्रश्न सही होता है। सभी वाले में केवल सभी वाले में जो दिया हो हम उन दोनों को चेक करेंगे कथन में, क्या कथन में इन दोनों का मान एक ही दिया हो। जैसे यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो देखिए सभी नाव पानी है, नाव को पानी से अगवा को 150 मिल गया, लेकिन हमें नाव को चेक करना है, क्या नाव को 100 यहाँ निष्कर्ष में, तो क्या कथन में भी 100 है? देखिए नाव यहाँ 100 है, लेकिन यहाँ नाव क्या है 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, निष्कर्ष में 100 है और कथन में 50 है, तो हम कथन को हमेशा 100% मानते हैं। मतलब जो कथन बोल दिया, अगर कथन बोल दिया तुम पागल हो तो पागल हो, अगर नहीं हो, लेकिन अगर कथन बोल दिया पागल हो तो हो, कथन जो बोलेगा वही हमें करना है। तो कथन यहाँ बोल रहा है कि नाव 50 है, लेकिन निष्कर्ष बोल रहा है कि नाव 100 है, तो कथन ने सही बोला है न कि गलत, क्योंकि कथन की बात हमेशा 100% मानी जाएगी, 100% सही मानी जाएगी। इसी आधार पे नाव को यहाँ 100 मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है 50, इसलिए हमारा ये आंसर निष्कर्ष गलत होगा। आपको समझ में आया होगा। हमने ये इस बात को पहले भी बता सकते थे, लेकिन हमने नहीं बताया, ताकि जब ऐसा प्रश्न आए, ऐसा निष्कर्ष आए, तब मैं आपको बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों कुछ नाव नदी है, नाव को नदी से मिलाना है, कुछ नाव क्या है नदी है, और कुछ के साथ नाव नदी यहाँ 150 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 150 नहीं मिल रहा है, कुछ नाव नदी हैं, ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 150 मिल रहा है, यहाँ 150 नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं ये चारों निष्कर्ष गलत हैं। दोस्तों अगर यही यहाँ दे देता कि कुछ नाव पानी है, देखिए कुछ नाव
पानी है। ये अगर निष्कर्ष दे दे हमारा कुछ नाव पानी है, अब देखिए कुछ नाव पानी है, नाव को पानी से मिलाना है, अगुआ का काम हवा कर रहा है, तो हवा को 100, 50, 150 मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ वाले में हमें ये जो वैल्यू है ना नाव का और पानी का, ये चेक नहीं करना है, केवल हमें सभी वाले में चेक करना है, न कि कुछ वाले में भी चेक करना है। क्योंकि दोस्तों 50 से कम तो हमने आपको यहाँ पे बताया ही नहीं, तो यहाँ भी कथन में 50 से कम तो होगा ही नहीं, तो हम क्यों अपना चेक करके समय बर्बाद करें। लेकिन अगर चेक करेंगे तब भी हमारा सही होगा। देखिए नाव को 50 मिलना चाहिए, निष्कर्ष बोल रहा है, तो कथन में क्या नाव को 50 मिल रहा है? जी हाँ मिल रहा है। पानी को 50 मिलना चाहिए, पानी को 50 मिल रहा है? जी हाँ मिल रहा है। तो जब इन्हें मिल रहा है तो ये सही होगा। लेकिन अगर कुछ के साथ दिया हो तो ये हमेशा सही होगा। आप अगर वैल्यू चेक ना करेंगे तब भी ये हमेशा सही होगा। इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें, इस वैल्यू को चेक करके सभी वाले में वैल्यू अपना चेक करेंगे, 100% चेक करेंगे। जब 100% सही होगा कथन और निष्कर्ष में, तभी निष्कर्ष को सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। हमने एक एक स्टेप अच्छे से एकदम आपको समझाया होगा। ये कई प्रश्न पे हम आपका सारा डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश किए हैं।